साथ दें। सूबाई वज़ीर जामियात एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी की रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद आसिफ मूसा से मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अहवाल जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। असम्बली मोहम्मद आसिफ मूसा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर जामियात एंड बोर्ड ने कहा कि कोशिश है हमारी कि महकमे यूनिवर्सिटीज और स्टेप्टा के जरिए नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट की बेहतरी पर काम किया जाए। तलबा के रोजगार के नए मौके शुरू करने के लिए हम कोशा हैं। बल्दिया कराची के इलाके में भी स्टेप्टा और मोनोटेक्निकल इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। वज़ीर जामियात ने कहा कि इलाके के नौजवानों को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और दीगर कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर MPA मोहम्मद आसिफ मूसा ने वज़ीर जामियात को बल्दिया में मोनोटेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। प्रेयर हॉल से चोरी होने वाली पेंटिंग का ड्रॉप सीन। KMC कल्चर एंड स्पोर्ट्स के सीनियर डायरेक्टर रजा अब्बास ने दोनों पेंटिंग्स आर्टिस्ट के हवाले कर दी। सैफी सुमरो ने रेवेन्यू की अदायगी के लिए कानूनी चाराजोई का इंदिया दे दिया। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। चोरी होने वाली पेंटिंग मिल गई। KMC कल्चर एंड स्पोर्ट्स के सीनियर डायरेक्टर रजा अब्बास ने आर्टिस्ट सैफी सोमरो की पेंटिंग उनके हवाले कर दी। जिम्मी इंजीनियर की जानिब से पेंटिंग के लिए दी गई इनाम की रकम भी सैफी सोमरो को दे दी गई। सातकेन आर्ट गैलरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बल्दिया उज़्मा कराची के कल्चर एंड स्पोर्ट्स के सीनियर डायरेक्टर रजा अब्बास बोले, 7 सालों से आर्टिस्ट की पेंटिंग हमने महफूज रखी थी। जिम्मी इंजीनियर की जानिब से दिया गया नकद इनाम भी आर्टिस्ट को दिया गया है। सोशल मीडिया पे उठने वाला शोर आज उसका ड्रॉप सीन हो गया। पहले सोशल मीडिया और फिर वो मीडिया की जीनत बना और इसमें दावा किया गया कि यहाँ से ये पेंटिंग्स चोरी हो गई हैं और बिक गई हैं। तो वो बहरहाल इसके लिए मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उनकी फाइंडिंग्स भी सामने आ गई, उनकी तस्वीरें भी उनको वापस कर दी गई। तो आज मैं समझता हूँ कि ये जो एक इल्ज़ाम लगाया था बल्दिया उज़्मा कराची पे, तो वो मुस्तरद हो गया। इस मौके पर आर्टिस्ट सैफी सोमरो बोले, 2017 में अपनी पेंटिंग नुमाइश के लिए फेयर हॉल की इंतजामिया को दी थी, जिसकी वापसी के लिए इंतजामिया से राब्ता किया तो कहा गया था पेंटिंग चोरी हो गई है। पेंटिंग के रेवेन्यू से मुताल्लिक कानूनी चाराजोई मुशावरत के बाद करूँगा। अगर रॉयल्टी नहीं मिलती तो हम कोई और कदम भी ले सकते हैं, जैसे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं या लीगल नोटिस वगैरह भेजा सकते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा कल्चर एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पेंटिंग आर्टिस्ट के हवाले करने के बाद इस उम्मीद का इजहार किया गया कि सैफी सोमरो आर्ट की दुनिया में दोबारा कदम रखेंगे और मायूसी से निकलकर इस मुल्क का नाम रोशन करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन काशिफ अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। रेलवे हुकाम की नाअहली, कैंट स्टेशन पर हिफाजती ग्रिल का काम मुकम्मल ना हो सका। मुसाफिरों के साथ साथ कुली भी बिला खौफ खतर पटरियां इस्तेमाल करने लगे। इसी पर तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और जैसा कि हमने देखा कि कराची कैंट स्टेशन पर मुख्तलिफ तरक्याती काम जो है वो देखे गए। उसी के साथ जो है वो रेलवे की गफलत जो है वो एक बहुत बड़ी जगह पर जो है वो देखने में आ रही कि जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ग्रिल लगाई जाती है शहरियों की हिफाजत के लिए, जहाँ पर प्लेटफॉर्म पर उतरना जो है वो क्राइम होता है ट्रेन की पटरियों पर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुली हजरात जो है वो कितनी आराम से जो है वो छलांग लगा के शॉर्टकट वे जो है इस्तेमाल करने के चक्कर में प्लेटफॉर्म पर उतर रहे हैं और यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पर हमें रेलवे का कोई बंदा जो है वो नजर नहीं आ रहा, कोई पुलिस जिसका काम ही होता है कि जो है वो जुर्म होने से, जुराइम होने से जो है वो रोका जाए। हालांकि यहाँ पटरियों पर उतरना जो है वो जुराइम है, लेकिन इस चीज को जो है वो रोका नहीं जा रहा। शहरी मुसाफिर जो है वो यहाँ पे शॉर्टकट इस्तेमाल करने के लिए सामान लेके जो है वो कूदते हुए नजर आते हैं प्लेटफॉर्म पर। कुल हजरात भी है, ये रेलवे का अपना अमला भी इस चीज में जो है वो शामिल है। सामान की तरसील भी हमने देखी कि वो सीढ़ियों के बजाय जो है वो शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करने के चक्कर में जो वो यहाँ पे आते हैं। हम ये देख रहे हैं कैंट स्टेशन पर 2-2 कदम के फासले पर जो है वो ब्रिज लगाए हुए
हुए हैं और ये देखे भी जा रहे हैं कि ब्रिज में जो इतना फासला नहीं है, हर 2 कदम के फासले पर यहाँ पर ब्रिज लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ के हजरात हैं वो इस यहाँ से सफर कर रहे हैं, यहाँ शॉर्टकट वे इस्तेमाल करने के चक्कर में अपनी जान को जो वो खतरे में डाल रहे हैं। इसी सूरत हाल में अगर कोई ट्रेन यहाँ पर आ जाए और कोई बुजुर्ग शहरी वो ऊपर ना चढ़ पाए तो कोई भी हादसा जो है वो यहाँ पर रोनुमा हो सकता है। रेलवे इंतजामिया को चाहिए जिस काम को यहाँ पर अधूरा छोड़ दिया गया है, इन व्हील्स को उनको जो है वो पूरा किया जाए, पूरे स्टेशन पर जो है वो इब्तिदा से जो है वो एंड तक जो है वो व्हील्स लगाए जाए ताकि जो है वो कोई भी हादसा जो है वो पेश आने से रुक सके। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस हजरात हैं वो हमारे सामने भी यहाँ से जो है वो छलांग लगा के शॉर्टकट वे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री को नया सदर मिल गया। जुनेद नकी काची के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। साबिक सदर जौहर कंधारी ने कहा कि नए आने वालों के लिए भी चैलेंजेस होंगे, सदर कोई भी हो वो मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाएंगे। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए हम देख रहे हैं मुल्क भर में ट्रेड बॉडीज़ के इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में देखा जा रहा है कि काटी में भी नए सदर का चुनाव कर लिया गया है। इसी सिलसिले में जो माजी में यकीनन 1 साल के लिए उन्होंने टेन्योर संभाला, जौहर कंधारी, किन इशूज़ को उन्होंने हाईलाइट किया, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जब मैं इससे पहले भी चेयरमैन रह चुका हूँ, एक मरतबा प्रेसिडेंट बना, तो कुछ टास्क थे जो बेसिकली इकॉनमी का, हम तो क्योंकि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। इसमें जो बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा मसला रहा इस साल, क्योंकि IPP के हवाले से फिर जब बात शुरू हुई तो जब चीज़ें कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर, उसके बारे में हमने भरपूर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस ली हुई थी। कराची के साथ एक जो PHL के मद में 3 रुपये 32 पैसे नाजायज़ लिए जा रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में और जगहों पर वो क्योंकि डिस्कोज में आते हैं तो उनके बनते हैं कि इलेक्ट्रिक के नहीं बनते। 1 रुपये 32 पैसे सरचार्ज का बड़ा इशू था। 33 अरब रुपये की सब्सिडी हमारी जो कराची की रुकी, उस पर हमने बहुत आवाज़ उठाई। मुतवातिर 2-3 बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको बड़ा मीडिया ने हाईलाइट किया। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के हवाले से हमने यहाँ पे बहुत की। मार्कअप के ऊपर हमने बात की, जिस टाइम हम गए थे उसमें 22-20% तक के मार्कअप चला गया था, जो अब कम होकर 14 पे आ गया। इसके अलावा जो और लोकल इशूज़ थे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो है बिजली के साथ साथ गैस के बड़े इशू थे, उसकी लोड शेडिंग के इशू थे, पानी की अदम फराहमी के इशू थे। वो हमें अपने पैसों से खरीद के करोड़ों रुपए का पानी बाहर इंडस्ट्री खरीदती है, उस पर हमने आवाज़ उठाई। हमारी रिवायत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े एहसन तरीके से पूरा इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। नए चेयरमैन हमारे जुनेद नकी साहब आ गए हैं जो पहले भी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं काटी के, और उनके साथ एजाज साहब हैं जो बड़े एक्सपीरियंस, एक हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जो टेंडेशन के भी पहले सदर रह चुके हैं, और साथ तारिक हुसैन साहब एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे आए। ये तो बुनियादी ऑफिस बेरर हैं, लेकिन काटी में एक बड़ा अच्छा कल्चर ये है कि यहाँ पे जो फॉर्मर चेयरमैन हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसी मेंबर के साथ साथ वो पूरे साल काटी की खिदमत करते हैं। 60 के करीब स्टैंडिंग कमेटीज़ यहाँ पे बनी हुई जिसका हर एक सदर होता है और वो तमाम ये अफेयर जो हैं वो डील करता है, लोगों के मसले हल करता है। तो मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस तो नए आने वाले के लिए भी होंगे क्योंकि हालात इतने बेहतर नहीं हुए, लेकिन मेरा दौर क्योंकि एक सख्त चैलेंजेस का दौर था। जौहर कंधारी मेरे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि जो अवामी इशूज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के इशूज़ हैं, वो हुकाम बाला तक पहुँचाने की उन्होंने कोशिश की है, और जो नए आने वाले ऑफिस बैरियर्स हैं उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। जी, साइट एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर अहमद अलवी का कहना है कि सड़कों की तामीर और बिजली गैस के मसाइल हैं। साइट एसोसिएशन एक अहम इंडस्ट्रियल एरिया में शुमार किया जाता है, लेकिन इस वक्त कारोबार में मुश्किलात हैं। मज़ीद हम तफसीलात जान लेंगे अयाज राना से। जी बिल्कुल, अगर बात करें साइट एसोसिएशन की तो अब जो है वो नए सदर जो है मुंतखब होके आए हैं, यहाँ उनके पास क्या जिम्मेदारी हैं। अहमद अलवी साहब के ऊपर जो अब ये सेहरा सजा है कि अब तमाम साइट एसोसिएशन की जो मुश्किलात होंगी सनतकारों को, वो अब हुकूमत तक किस तरह पहुँचाएंगे, ज़रा उन्हीं से जान लेते हैं। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नई आपके पे जिम्मेदारियाँ आई हैं, कैसा देख रहे हैं, कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए कि ये इस साइड एरिया जो बहुत बड़ा सनती एरिया पाकिस्तान का माना जाता है, कैसे इसको परसू करेंगे? देखें आज ये सनती एरिया जो है ये हमेशा से लीडिंग रोल अदा करता रहा, ये सबसे इन्फ्लुएंशियल सनती जोन रहा है। मेरी पूरी कोशिश होगी, वैसे आपको भी मालूम है कारोबार में तो मुश्किलात का सख्त अंबार है, लेकिन अभी जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी 100 से ज़ायद बिजनेसमैन के साथ अपना मीटिंग रखी थी। वज़ीर आज़म साहब भी इसमें बहुत सीरियस हैं, जो सिंध की क़यादत है वो भी चाहती है कारोबारी हल्के को कुछ सुकून, कुछ आराम दिया जाए। अहमद भाई, बिजली की कीमतें हों, गैस की आने वाला बहुत बड़ा एक मसला है, सर्दियों में गैस लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होगी जो सनतकारों के लिए सबसे बड़ा मसला होगा। क्या समझते हैं उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव, कोई प्लान है? आप लोग क्या चाह रहे हैं, हुकूमत आपको कैसे रिलीफ दे? देखिए वैसे तो सनतकार अपने पैरों पे वैसे ही खड़ा हो गया, वो सिक्योरिटी नहीं होती, वो गार्ड्स रख रहा होता है, पानी नहीं होता, वो टैंकर अपने कर रहा होता है। गैस के मामलात में भी हमारे पास कुछ हल हैं जो हम पहले भी हुकूमत इदारों को देते रहें
کہ اور ابھی بھی انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے. ہم ویسے تو خبروں میں سنتے رہتے ہیں کہ ان کو نئے ذخائر مل گئے نئے وہ, لیکن ہماری کم سے کم سائٹ کی حد تک گیس کی دستیابی نہیں ہے. سوئی سدرن گیس اس سلسلے میں بہت عرصے سے وعدے کرتے ہوئے آ رہی ہے, لیکن انہوں نے بقول ان کے لائن بھی بچھا دی, لیکن ابھی بھی آج کے دن بھی اس وقت بھی سائٹ میں گیس کی دستیابی بہت برے حالت میں, بہت کم گیس دستیاب ہے. ٹھیک. احمد علوی نئے صدر جو کہ آپ پر امید ہیں, چیلنجز کہہ رہے ہیں کہ صنعتوں ہوں یا تاجر برادری ہوں, سب کو اس وقت معیشت کو مشکلات ہیں. سوئی سدرن گیس کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا پلان بنا لیتے آنے والے دنوں میں صنعتیں بھی چلتی رہیں, اور یہاں کے جو طریقہ کار ہیں ان کو اس وقت بھی جو سائٹ ہے ادھر گیس کی فراہمی اس وقت معطل ہے یا یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی نیا پلان بنانا پڑے گا تاکہ گھریلو صارفین کو بھی گیس میسر ہو, اور ساتھ ساتھ جتنی صنعتیں ہیں وہ بھی اپنا کردار معیشت کے لیے ادا کرتی رہیں. انقلابی وجود, نڈر مجاہد, پرجوش رہنما, قائد اعظم کے دستے راست, قائد ملت, پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی 129ویں سالگرہ, اعلیٰ صفات اور لائق تحسین خدمات کی بدولت وہ قوم کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں. نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیے. قیام پاکستان کی نمایاں شخصیت اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی 129ویں سالگرہ پر ان کی زندگی پر مختصر روشنی ڈالتی. اور ناظرین, سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ پیے جانے والے مشروب کا آج دن ہے کافی. وہ انقلابی مشروب ہے جس کے رواج نے تاریخ کا پنہ پلٹ دیا. نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیے. تھکن ہو, سر درد, دوستوں کی گپ شپ یا ہو مہمان نوازی, کافی کا استعمال ان تمام چیزوں کو مکمل کرتا ہے. ہر سال یکم اکتوبر کو عالمی سطح پر کافی کا دن منایا جاتا ہے. کافی کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ پیے جانے والے مشروبات میں ہوتا ہے, جس کے پودے کی کاشت ایتھوپیا سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ دنیا بھر میں پہنچ گئی. کافی کے 100 سے زائد اقسام کے پودے قدرتی طور پر جنگلوں میں اگتے ہیں. اعتدال کے ساتھ کافی کا استعمال امراض قلب, جگر اور ذیابیطیز جیسی بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. جنرلی کافی کا جو بینیفٹ ہے, آپ نارمل مقدار میں پئیں گے کافی تو آپ کی جگر کی بیماری سے بھی بچ سکتے ہیں, آپ کے شوگر کی بیماری سے بچیں, اور جو اسکن کی ڈیزیز ہیں اس سے بھی بچ سکتے ہیں. تو ہر چیز کو بیلنس میں لینا چاہیے. کافی کے شوقین افراد اس کے اثر میں اس قدر جکڑ چکے ہیں کہ اپنے دن کو اس کے پیے بغیر ادھورا سمجھتے ہیں. وہ کافی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. وہ ڈاکٹر ولیم ہے, ایک سائیکالوجسٹ ہے ابھی آسٹریلیا کے, اس سے میں نے کوشچن کیا تھا پرسنل کہ سر کافی پینے سے کیا فوائد ہیں, کیا نقصان ہے. اس نے بولا سر کافی پینے کے فوائد یہ ہیں, جو چاکلیٹ کافی ہوتی ہے جو وٹامن جو جسم کی فزیکلی جو آپ کی کیلریز ہوتی ہے اس کو کور کرتی ہے, اس لیے ہم لوگ کافی کو بہت پسند کرتے ہیں. کہ سر میں کا درد بھی چلا جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا نشہ ہے, صبح شام دونوں ٹائم پیتی ہوں. بعض مغربی مورخین کا خیال ہے کہ کافی نے روشن خیالی اور صنعتی انقلاب جیسی تحریکوں میں اہم کردار ادا کیا ہے. کافی کے شوقین افراد کے لیے یہ ایک ایسا مشروب ہے جو سرد و گرم موسم کی پرواہ کیے بغیر لطف کا باعث ہوتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نمرہ ریاست, سٹی 21. سبزیوں کا استعمال صحت مند زندگی کی ضمانت. پاکستان سمیت دنیا بھر میں سبزی خوروں کا عالمی دن بھی آج منایا جا رہا ہے. تازہ سبزیوں پر مشتمل خوراک کے استعمال سے کینسر, فالج سمیت دل کی بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. نیوٹریشن ڈاکٹر سائمہ رشید کہتی ہیں کہ گوشت کے بجائے خوراک میں تازہ سبزیوں کا استعمال صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. جبکہ سبزی خوروں کا عالمی دن سب سے پہلے 1977 میں منایا گیا تھا, اور میرا خیال ہے ثنا ہم دونوں کو بھی سبزیوں کی اشد ضرورت ہے. نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. سبزیاں کھائیں, بیماریاں بھگائیں. تازی سبزیوں کا باقاعدگی سے استعمال صحت مند زندگی کی علامت بن گیا. سبزی خوروں کا عالمی دن پہلی مرتبہ 1977 میں منایا گیا تھا. یکم اکتوبر کا دن سبزی خوری کی صحت بخش فوائد کے لیے مفید ہے. ویجیٹیرین افراد جو گوشت نہیں صرف سبزیاں کھاتے ہیں, ایسے افراد عمر کے آخری حصے تک جوان اور فٹ نظر آتے ہیں. ماہرین غذائیات ڈاکٹر سائمہ رشید کہتی ہیں گوشت کے بجائے خوراک میں تازہ سبزیوں کا استعمال صحت کے لیے انتہائی مفید ہے.
हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें हलाल दी है खाने के लिए, अगर उसका एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए, जैसे गोश्त के अंदर जो फ़वाइद हैं उसको एक लिमिट के अंदर रहते हुए, वो आपकी डाइटिशियन या जो माहिर ग़िज़ाइयत है वो डिसाइड करती है कि किस इंसान की कितनी ग़िज़ाई ज़रूरत है पूरे दिन की। तो अगर आप उस रेंज के अंदर रहते हुए गोश्त, सब्ज़ियाँ, दालें, निशास्ते वाली चीज़ें, चिकनाई, इन सब का अगर बैलेंस प्रोपोर्शन में इस्तेमाल किया जाए तो वो ठीक है। ज़्यादती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है और एलिमिनेशन किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं। माहिरीन सेहत के मुताबिक 2 साल तक सब्जियों का मुस्तकिल इस्तेमाल जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर ज्यादा मुस्तकिम बना सकता है। कैमरामैन के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। कराची इंतजामिया का LPG की गैर कानूनी दुकानों के खिलाफ एक्शन, मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें बंद करा दी गईं। बाज़ इलाकों में दुकानें मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में चलने के बायस LPG की कीमत 300 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट। गैर कानूनी LPG फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। कराची इंतजामिया का एक्शन, दुकानें बंद करानी शुरू कर दी। LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन के नायब चेयरमैन तैमूर ऐवान का कहना है कि शाह फैसल हादसे को जवाज बनाकर शहर भर में दुकानें बंद कराई जा रही हैं। दुकानदार बोले कि पुलिस की सरपरस्ती में दुकानदारों ने कीमत 300 रुपए किलोग्राम कर दी है। जी कीमत वही है, ये जो बढ़ा रहे हैं तो दुकान बंद हो गए हैं, इनकी वजह से बढ़ा रहे हैं। अगर ये खुले हुए होते तो रेट तो यही 260 चल रहा था, 50 चल रहा है, अभी हमारे पास 60 है। बाकी ये बंद है क्यों करवा रहे हैं ये समझ में हमें नहीं आई, हमारे पास अभी तक आए नहीं है। LPG महंगी होने पर रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान हैं। कहते हैं किराए का रिक्शा चलाते हैं, ऐसे में गैस महंगी होगी तो बचत कैसे मुमकिन हो सकेगी। तो भाड़ा देता हूँ, फिर अड्डा देता हूँ 600 रुपया भाड़े की गाड़ी है। सही, बच्चे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से रोजी नहीं है, बहुत रोजी परेशान है। LPG की सरकारी कीमत 251 रुपए किलो मुकर्रर है, ताहम मुनाफाखोरी की वजह से आवाम पर 50 रुपए फी किलो का इजाफी बोझ पड़ रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बसीम इफ्तिखार के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मुल्क भर में पेट्रोल 2 और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए तक सस्ता कर दिया गया। शहरियों ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं 2 रुपए कमी का कोई फायदा नहीं, हुकूमत पेट्रोल मजीद सस्ता करे। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई में हुकूमत का आवाम को रिलीफ, पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 40 पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत फी लीटर 247 रुपए 3 पैसे, डीजल की नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे हो गई। लाइट डीजल, मिट्टी के तेल की कीमत भी कम हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत में मामूली कमी को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई से तंग है, हुकूमत पेट्रोल मजीद सस्ता करे। मजीद होना चाहिए, अभी तो सस्ता चाहिए, 200 तक होना चाहिए। 200 तक महंगा होगा, 5 रुपया, 2 रुपये सस्ता दिया तो 10 रुपये महंगाई करेगा। पेट्रोल के अलावा भी अखराजात होते हैं जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो गया है। वफाकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी करे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।